खबरें विस्तार से। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। नए चुनाव आयुक्तों ने संभाला कार्यभार संभालने के बाद चुनाव आयोग की बैठक जारी। बैठक में चुनावी तैयारियों की समीक्षा, चुनाव की तारीखों पर भी चर्चा। बैठक में चुनावी तैयारियों की समीक्षा, चुनाव की तारीखों पर भी चर्चा। नए चुनाव आयुक्तों ने संभाला कार्यभार। कार्यभार संभालने के बाद चुनाव आयोग की बैठक जारी। बैठक में चुनावी तैयारियों की समीक्षा, चुनाव की तारीखों पर भी चर्चा। दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी माना जा रहा है कि चुनाव आयोग की बैठक जारी होने के बाद चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर भी जल्द ही फैसला सामने आ सकता है। चुनाव आयोग की बैठक में मंथन करने के बाद उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में किसी भी वक्त लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग के द्वारा किया जा सकता है। चुनाव की तारीखों पर भी बैठक में चर्चा। दोनों ही चुनाव आयुक्त ने संभाला अपना पदभार। 14 मार्च को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने तय किए थे नाम। 15 मार्च को संभाला कार्यभार। दोनों ही चुनाव आयुक्त सचिव पद से रिटायर हो चुके हैं। संधू उत्तराखंड में सचिव के पद पर थे कार्यरत। बैठक में चुनावी तैयारियों की समीक्षा, चुनाव आयोग की बैठक जारी। दोनों ही चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और संधू के कार्यभार संभालने के बाद चुनाव आयोग की बैठक जारी। और इसके बाद दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनावी बॉन्ड से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चुनाव आयोग की सुप्रीम कोर्ट से 11 मार्च के ऑर्डर में संशोधन करने की मांग। बॉन्ड नंबर नहीं देने पर एसबीआई को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से सोमवार तक मांगा जवाब। चुनावी बॉन्ड से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बॉन्ड नंबर नहीं देने पर एसबीआई को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से सोमवार तक मांगा जवाब। चुनाव आयोग की सुप्रीम कोर्ट से 11 मार्च के ऑर्डर में संशोधन करने की मांग। बॉन्ड नंबर नहीं देने पर एसबीआई को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से मांगा जवाब। बॉन्ड नंबर नहीं देने पर एसबीआई को जारी किया गया नोटिस। दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी। चुनावी बॉन्ड से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी जारी है। एसबीआई से बॉन्ड नंबर नहीं देने को लेकर सवाल जवाब भी किया गया है, नोटिस जारी किया गया है। सोमवार तक मांगा गया है जवाब। और इसके बाद लखनऊ से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सीएए लागू होने के बाद जुमे की पहली नमाज आज। जुमे की नमाज को लेकर प्रदेश भर में पुलिस अलर्ट। मस्जिदों के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। मस्जिदों के पास अतिरिक्त भीड़ नहीं जुटने की कवायद शुरू। डीजीपी मुख्यालय ने सभी जिलों को जारी किए निर्देश। जुमे की नमाज को लेकर प्रदेश भर में पुलिस अलर्ट मोड पर।
सीए लागू होने के बाद पहली जुमे की नमाज, मस्जिदों के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। मस्जिदों के पास अतिरिक्त भीड़ नहीं जुटने दी जाएगी। तो तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल की तैनाती आप देख पा रहे हैं किस तरह से चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। सीए कानून लागू होने के बाद पहली जुमे की नमाज। तो जुमे की नमाज में भारी भीड़ को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी बनी हुई है। किसी भी तरह की घटना और आशंका को देखते हुए ये सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी। जुमे की नमाज को लेकर प्रदेश भर में पुलिस अलर्ट मोड पर। मस्जिदों के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। और इसी खबर पर प्रयागराज से संवाददाता शोएब रिजवी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी शोएब, जिस तरह से सीए लागू होने के बाद पहली जुमे की नमाज है, ऐसे में क्या कुछ इंतजाम मस्जिदों के पास किए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, हालांकि रमजान का महीना चल रहा है और रमजान का भी आज पहला जुमा है, इसलिए मस्जिदों में बड़ी संख्या में जो नमाजी हैं, जो रोजेदार हैं, वो पहुंच रहे हैं। हालांकि इसी बीच जो सीए है वो लागू हुआ था और इसलिए एहतियाती तौर पर पुलिस ने सतर्कता बढ़ाई है। हालांकि जुमे की नमाज पर वैसे भी रमजान के महीने में सतर्कता रहती है, लेकिन इस बार क्योंकि सीए लागू हुआ है, इसको लेकर के यूपी में अलर्ट भी जारी है। इस वजह से जो मस्जिद है उसके आसपास पुलिस बल दिखाई दे रहा है, पुलिस की मौजूदगी है। लेकिन जो नमाजी हैं वो अपने नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच चुके हैं। मस्जिद के अंदर नमाज होगी तो कह सकते हैं कि सुरक्षा के जरूर पुख्ता इंतजाम है। लेकिन क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है, रोजेदार है, रोजा रखा हुआ है और अब जुमा का वक्त हो चुका है, तो इसलिए वो नमाज के लिए पहुंच चुके हैं। चूंकि ये तमाम तरह की कयास भी लगाए जा रहे थे कि सीए लागू होने के बाद पहला जुमा पड़ रहा है, तो हो सकता है कि इस किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट या इस तरह की चीजें हो। लेकिन अभी तक अगर प्रयागराज की बात करें तो बहुत अमन अमान है, शांति है और पूरे इस घटनाक्रम के बाद प्रयागराज में इस तरह की किसी तरह की कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दी है। तो पुलिस को फिलहाल राहत है। पुलिस ने इस बीच में जो यहाँ के कमिश्नरेट हैं उनकी तरफ से निर्देश भी दिया गया है, तमाम धर्मगुरुओं से संवाद किए गए हैं। जो पीस कमेटी है, मोहल्ला कमेटी, उनसे बातचीत की गई है। तो इस तरह से दोनों तरफ से इस तरह की स्थितियां हैं जिसमें सिक्योरिटी इस तरह की है कि लोगों में किसी तरह के कोई इसको लेकर के कोई एक तरह से कह सकते हैं कि कोई नाराजगी भी नहीं दिख रही है। तो ऐसे में फिलहाल यहाँ पे शांति व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन एहतियाती तौर पर जरूर मस्जिदों के आसपास पुलिस बल लगाई गई है। लेकिन क्योंकि रमजान का महीना भी चल रहा है और जुमे पर अमूमन ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, तो ऐसे में इस बार थोड़ा एहतियात जरूर बढ़ाई गई है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मोहम्मद फारूक भी बने हुए हैं। मोहम्मद फारूक, जिस तरह से सीए के बाद पहली जुमे की नमाज है, शोएब जानकारी दे रहे हैं कि पुलिस बल प्रयागराज में भी चप्पे चप्पे पर तैनाती है और पूरी स्थिति जो है वो शांत बनी हुई है। क्या कुछ हालात है मथुरा के? जी, मथुरा में भी जो है शांति व्यवस्था पूरी तरीके से बनी हुई है। एडीजी जोन आगरा अनुपमा कुलश्रेष्ठ यहाँ पर आई और आईजी दीपक कुमार आए। उन्होंने एसएसपी शैलेश कुमार पांडे और तमाम अधिकारियों के साथ में जगह जगह भ्रमण किया है। सिख के जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद का भी उन्होंने भ्रमण किया है और तमाम मुस्लिम समाज और पीस कमेटी के जो लोग हैं उनके साथ जो है बैठक करी है और बैठक में उन्होंने जो है सभी से अपील करी है कि शांति व्यवस्था के साथ में जो है नमाज अदा की जाए, क्योंकि रमजान का पहला जुमा है और पहले जुमे में रमजान के भीड़ ज्यादा है। इसलिए देखते हुए सीए के लागू होने के बाद जो है पुलिस जो है पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है, प्रशासन सक्रिय हो गया है और मस्जिदों में लोगों का 20 से 12 बजे से जो है पहुंचना शुरू हो गया है। और आपको बता दें कि मस्जिदों में जो नमाज है वो 1:30 बजे तक और 2 बजे तक होगी। उसको लेकर जो है पुलिस ने मस्जिदों पर जो बाहर कुछ पुलिस कर्मियों को भी बैठाया हुआ है, जवानों की तैनाती की गई है और खुद एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ इस पर नजर बनाए हुए हैं। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे, डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह मथुरा के इस पर नजर बनाए हुए हैं। जामा मस्जिद जो बिल्कुल भीड़ग्रस्त इलाके में है मथुरा की, वहां पर भी जो है
पुलिस के जवान तैनात किए हुए हैं और जगह जगह प्रशासन ने जो है कल ही पीस कमेटी की मीटिंग करी थी। उन मीटिंग में उनका जी बिल्कुल मोहम्मद फारूक, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। शोएब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इसके बाद अगली खबर लखनऊ से आ रही है। अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस को लग सकता है झटका। लखनऊ से बड़ी खबर, अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस को लग सकता है झटका। बीएसपी ने की कांग्रेस को झटका देने की तैयारी। बीएसपी ने की कांग्रेस को झटका देने की तैयारी। अमेठी और रायबरेली में बीएसपी उतार सकती है प्रत्याशी। अमेठी और रायबरेली में बीएसपी उतार सकती है प्रत्याशी। 2019 में सपा बसपा गठबंधन ने नहीं उतारा था प्रत्याशी। बीएसपी ने कांग्रेस को झटका देने की तैयारी। अमेठी और रायबरेली में बीएसपी उतार सकती है प्रत्याशी। 2019 में सपा बसपा ने गठबंधन में नहीं उतारा था प्रत्याशी, फिर भी हार गए थे राहुल गांधी। तो सोनिया गांधी की जीत का अंतर हुआ था कम। अब बीएसपी उतार सकती है अमेठी और रायबरेली में प्रत्याशी। सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया, जहां एक बदमाश के पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस ने जारी कर दी है। तो वहीं गिरफ्तार हुए बदमाश के पास से पुलिस ने बगैर नंबर की एक मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा बरामद किया है। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज सूचना प्राप्त हुई कि थाना कादीपुर क्षेत्र में एक कुख्यात बदमाश कृष्ण कुमार उर्फ टाइगर निषाद अपने एक साथी के साथ किसी घटना को कारित करने के लिए आ रहा है। इस पर इंस्पेक्टर कादीपुर श्री अशोक कुमार सिंह और चौकी इंचार्ज सूरापुर अभिषेक सिंह अपनी टीम के साथ लगे। इन्होंने बदमाश को रोकने का प्रयास किया, जिसमें रोकने के प्रयास में बदमाश ने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग कर दी। इसमें आत्मरक्षा हेतु इन्होंने अपनी संयमित फायरिंग। लखनऊ में एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी सफलता मिली है, जहां दुबई से लखनऊ पहुंचे यात्री के पास से 475 ग्राम सोना बरामद किया गया। बता दें कि यात्री फ्लाइट संख्या 1X144 से दुबई से पहुंचा था, जिसके पास पकड़े गए सोने की कीमत लगभग 32 लाख रुपए बताई जा रही है। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी पूर्व विधायक बाला प्रसाद अवस्थी के फार्म हाउस पर चोरी की गई। वहीं चोर लगभग 30 लाख रुपए और लाइसेंसी रिवॉल्वर चोरी कर फरार हो गए। मामला कोतवाली ईसानगर क्षेत्र के बेलताव गांव का बताया जा रहा है। तो बीजेपी पूर्व विधायक के घर चोरी, 30 लाख रुपए की चोरी, 30 लाख रुपए और लाइसेंसी रिवॉल्वर हुई चोरी। चोरों के हौसले बुलंद। लखीमपुर खीरी से ये अहम जानकारी। बीजेपी पूर्व विधायक के घर चोरी का मामला। जानकारी है कि 30 लाख रुपए और रिवॉल्वर लेकर चोर फरार हो गए। इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा अब छानबीन की जा रही है। तो लखीमपुर खीरी में चोरों के हौसले बुलंद, पूर्व विधायक के घर चोरी की घटना को दिया अंजाम। 30 लाख रुपए और लाइसेंसी रिवॉल्वर हुई चोरी। तो लखीमपुर खीरी से बीजेपी विधायक के घर चोरी का मामला आया है सामने। बीजेपी पूर्व विधायक के घर में चोरी की घटना में 30 लाख रुपए और लाइसेंसी रिवॉल्वर चोरी होने की बात निकलकर सामने आ रही है। इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा अब कार्रवाई की शुरुआत की गई है, छानबीन की शुरुआत की गई है। लेकिन इस घटना के बाद लखीमपुर खीरी में चोरों के हौसलों को लेकर बात की जा रही है। चोरों के हौसले लखीमपुर खीरी में बुलंद नजर आ रहे हैं। पूर्व विधायक के घर पर दिया चोरी की घटना को अंजाम। बीजेपी के पूर्व विधायक के घर चोरी, 30 लाख रुपए और लाइसेंसी रिवॉल्वर हुई चोरी। बीजेपी के पूर्व विधायक के घर चोरी का मामला। लखीमपुर खीरी में चोरों के हौसले हुए बुलंद।
अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां सेंट्रल जीएसटी की कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि गुटखा कंपनी की गोदाम पर छापेमारी की गई, वहीं एक साथ 10 जगहों पर छापेमारी चल रही है। अवैध स्टॉक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सेंट्रल जीएसटी की रेड से हड़कंप मच गया। नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां एक पति ने पत्नी को गोली मार दी है और मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से पति पत्नी के बीच घरेलू बात को लेकर कहासुनी चल रही थी, विवाद भी चल रहा था, जिसके चलते गुरुवार शाम को दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने पत्नी पर गोली चला दी और मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि गोली लगते ही पत्नी लहूलुहान होकर गिर गई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने घायल अवस्था में महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और फरार पति की तलाश में जुट गई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।